हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सब सही होंगे। तो मैं आपकी दोस्त और होस्ट शिल्पी आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो मोर पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक क्वेश्चन की सीरीज़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। ये आपके वनडे एग्ज़ाम या और भी किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत काम आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो ये है आपकी मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश की एक फेमस जो भीमबेटका गुफा है वो भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में है। यह एक प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। फिर करते हैं सेकंड क्वेश्चन, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। वो था आपका पुरा पाषाण काल। जो पुरा पाषाण काल को तीन कालों में विभाजित किया गया है। वो एक है पूर्व पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक है उच्च पुरा पाषाण काल। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी है, वो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता की एक स्पेशलिटी है, एक विशेषता है, वो नगर नियोजन है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वो थे सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। वो था आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के जो खंडर थे वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं व स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। फिर आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। वो है आपकी अज्ञात, मतलब अभी ये पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर है, जो सोल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। फिर आते हैं मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम कौन सा है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता था, जो होता था, इसकी खोज कब की गई थी। इसकी खोज की गई थी 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। फिर है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। वो है हमारा धान्यागार। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा और 82.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो का धान्यागार। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई थी, वो थी 7.01 मीटर थी। फिर है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। वो थी एक नृत्य करती हुई बालिका की। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किससे प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है। वो है हमारा लोथल अहमदाबाद गुजरात में जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 तथा
1955 वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का घेरा, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पत्थर नगर था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी बस्ती एक दीवार से घिरी थी। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? वो है लोथल, वो भी है आपका लोथल। फिर है सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो कौन सी थी आपकी? वो थी आपकी व्यापार। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक व नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? एक व्यापारिक व नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार था। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कौन था? व्यापार। इसके अलावा जो सिंधु सभ्यता में कृषि और पशुपालन का भी योगदान था, पर उसकी ताकत क्या थी? व्यापार। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती? वो है आपकी लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातु तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ जो हुआ था वो उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा माना जाता, कौन सा काल माना जाता है? वो है आपका पुरापाषाण कालीन। कौन सा आपका? पुरापाषाण काल। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित से क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। जिस काल का कोई लिखित लक्ष्य नहीं मिलता उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सी सभ्यता आती है? पाषाणकालीन सभ्यता। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणयुगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया जाता है। ये है पुरापाषाण काल, ये है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? वो था आपका मोहनजोदड़ो में। अभी हमने पढ़ा था ग्रेट बाथ मतलब सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, लोथल नामक स्थल पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? वो था आपका सिंधु घाटी। तो ये थे आज आपके लिए कुछ सिंधु घाटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल हो, आपके एग्ज़ाम्स में भी काम आए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपके लिए कुछ और टॉपिक्स से रिलेटेड या कुछ और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी हो या कमेंट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैंने कमेंट बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।